हेलो एवरीबॉडी। तो आप सभी लोग कैसे आए हो? आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि सूर्य की स्टोरी अभी पोस्ट कर दी गई है। अगर आप लोगों को सूर्य की स्टोरी चाहिए तो आई थिंक आप लोगों को 2 दिन तक वेट करना होगा। और मेरी इस चैनल पर हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी। तो मेरा अगला चैनल आएगा जिस पर ओनली सूर्य की स्टोरियाँ चलेंगी शुरू से लेकर लास्ट तक। तो अगर मैं चाहूँ तो न्यू स्टोरी बना सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अब हम लोग की नेक्स्ट स्टोरी शुरू होती है मिलावट। अमृतसर में अली मोहम्मद की मनिहारी की छोटी सी दुकान थी, मगर इसमें हर चीज़ मौजूद थी। वहाँ के दूसरे दुकानदार ब्लैक करते थे, मगर अली मोहम्मद उचित दर पर अपना माल बेचता था। यही कारण था कि लोग दूर दूर से उसके पास आते और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे। अली मोहम्मद सारा दिन दुकान पर बैठता, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। ब्लैक न करने के बावजूद वह खुशहाल था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ज़्यादा मुनाफा लेने उसके लिए पाप के समान था। अकेली जान थी उसके पास, उसके लिए ज़्यादा मुनाफा ही काफ़ी था। अली मोहम्मद के पिता काफ़ी समय हुआ अल्लाह के प्यारे हो गए थे। उसकी न कोई बहन थी और न कोई भाई। वह बिल्कुल अकेला था। शुरू में जब वह 10 वर्ष का था, उसने अखबार बेचना शुरू किए। उसके बाद खोमचा लगाया, फिर कुल्फियाँ बेची। जब उसके पास 1000 रुपये जमा हो गए तो उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और मनिहारी का सामान खरीद कर बैठ गया। अली मोहम्मद ईमानदार था। उसकी दुकान थोड़े ही दिनों में चल निकली। जहाँ तक आमदनी का संबंध था वह उसमें बेफिक्र था। अब वह चाहता था कि अपना घर बसाए, उसकी बीवी हो और वह उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की चेष्टा करे। अली मोहम्मद की ज़िंदगी मशीन जैसी बन गई थी। सुबह दुकान खोलता, ग्राहक आते, उन्हें सौदा देता, शाम को दुकान बंद करता, फिर एक छोटी सी कोठरी में जो उसने शरीफपुरा में ले रखी थी आकर सो जाता। वह बहुत परेशान था शरीफपुरा की कोठरी में। रात को सोते समय वह कई बार रोया कि उसके माँ बाप इतनी जल्दी क्यों मर गए। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह शादी कैसे करे। बहुत देर तक सोचता रहा। इस बीच उसके पास 3000 रुपये जमा हो गए थे। उसने एक दूसरा घर जो अच्छा खासा था किराए पर ले लिया, मगर वह रहता शरीफपुरा में ही था। एक दिन उसने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें यह लिखा था कि शादी के इच्छुक हमसे संपर्क करें। रविवार को वह दुकान नहीं खोलता था। वह उस दिन उस पते पर गया और वहाँ उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग ने उसको एक एक करके 20-25 तस्वीरें दिखाई कि वह उनमें से कोई पसंद कर ले। एक लड़की की तस्वीर अली मोहम्मद को पसंद आ गई। उसने बुजुर्ग से कहा, जनाब यह लड़की मुझे पसंद है। बुजुर्ग मुस्कुराया, तुमने एक हीरा चुन लिया है। बस जनाब आप पक्की कर लीजिए। अली मोहम्मद ने बुजुर्ग को उसकी फीस जो 300 रुपये थी दे दी। जब कुछ तय हो गया, जब सब कुछ तय हो गया और अली मोहम्मद ने उस लड़की से शादी कर ली, वो अपनी दुल्हन लेकर अपने घर पर ले आया। जब उसने दुल्हन का घूंघट उठाया तो उसके चक्कर सा आ गया। बात यह थी कि उस बुजुर्ग ने उसके साथ धोखा किया था। लड़की बेहद बदसूरत निकली। अली मोहम्मद लड़खड़ाता कमरे से बाहर निकल गया और देर तक सोचता रहा कि यह क्या हुआ, लेकिन उसकी समझ में कुछ न आया। उसने अपनी दुकान न खोली। 2000 रुपये वह अपनी शादी में खर्च कर चुका था। अब उसके पास सिर्फ 700 रुपये थे। उसने सोचा कि शहर ही छोड़ दूँ। सारी रात जागता रहा। आखिर उसने फैसला कर ही लिया। सुबह 10 बजे उसने अपनी दुकान एक व्यक्ति को 5000 रुपये लेकर आने पौने दामों में बेच दी और टिकट कटवा कर लाहौर जाते हुए गाड़ी में किसी जेब कतरे ने बड़ी सफाई से उसके बचे
रुपए गायब कर दिए। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद खुदा को यही मंजूर हो। लाहौर पहुंचा तो उसकी दूसरी जेब में जो कतरी नहीं गई थी, सिर्फ 10 रुपए और 11 आने थे। उसने कुछ रोज गुजारा किया, लेकिन जल्द ही फाकों की नौबत आ गई। जब उसने हल्दी और मिर्च पीसने वाली एक चक्की में 20 रुपए माहवर पर नौकरी कर ली। यहाँ उसे पहले ही दिन मालूम हो गया कि दुनिया में धोखा ही धोखा है। वहाँ उसने देखा कि हल्दी में पीली मिट्टी की मिलावट की जाती है और मिर्चों में सुर्ख मीठों की। 10 वर्ष तक अली मोहम्मद इस चक्की में काम करता रहा। उसका मालिक हर महीने कम से कम 700 रुपये कमाता था। इस दौरान उसने 500 रुपये बचा लिए थे। एक दिन उसने सोचा कि जब सारी दुनिया में धोखा ही धोखा है, तो वह भी क्यों ना धोखा करे। अब अली मोहम्मद ने अपनी चक्की खोल ली और उसमें मिर्च और हल्दी में मिलावट करने लगा। उसकी आमदनी जब अच्छी हो गई थी, अली मोहम्मद खुश था। उसने धोखेबाजी पूरी तरह सीख ली थी। उसको अब इसके सारे गुर मालूम हो गए थे। कितनी लाल मिर्ची में कितनी ईंट पीसनी चाहिए, हल्दी में कितनी पीली मिट्टी मिलानी चाहिए, यह सब उसको अच्छी तरह मालूम हो गया था। लेकिन एक दिन उसकी चक्की पर पुलिस का छापा पड़ा। हल्दी मिर्चों के नमूने बोतले में डालकर मुंह बंद कर किए गए और जब रिपोर्ट आई कि उनमें मिलावट है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा अदालत में पेश हुआ और उसको 300 रुपये जुर्माना और 1 महीने सश्रम कारावास की सज़ा हुई। जुर्माना तो उसने अदा कर दिया, लेकिन 1 महीने की सश्रम कैद उसे भुगतनी ही पड़ी। यह 1 महीना उसकी ज़िंदगी में बहुत ही कड़ा और कठिन था। वह सोचता रहता था कि उसने बेईमानी क्यों की, जबकि उसके अपनी ज़िंदगी का यह नियम बना लिया था कि वह कभी धोखेबाजी नहीं करेगा। फिर वह सोचता कि उसे अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेनी चाहिए। इसलिए जब वह जेल से बाहर निकला तो यह मजबूत इरादा कर लिया था कि आत्महत्या कर लेगा। इस मतलब के लिए उसने 7 दिन मजदूरी की और 2-3 रुपए अपना पेट काट काट कर जमा किए। इसके बाद उसने इन रुपयों से एक दुकान से जहर की पूड़ियाँ खरीद ली। अली मोहम्मद ने शाम की नमाज़ पढ़ी और खुदा से अपने पापों की माफ़ी मांगी। फिर रात को जहर खाया और फुटपाथ पर सो गया। सारी रात वह अपनी मौत का इंतज़ार करता रहा, मगर वह नहीं आई। सुबह उठकर वह उस दुकान के पास गया जिससे जहर की पूड़ियाँ खरीदी थी और उससे पूछा, भाई साहब, यह आपने मुझे कैसा जहर दिया है कि मैं अभी तक नहीं मरा? दुकानदार ने आ भरकर कहा, क्या कहूँ मेरे भाई, आजकल हर चीज़ में नकली होती है या उसमें मिलावट होती है। तो आई होप आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग को इस स्टोरी से सीख लेनी चाहिए, कभी भी मिलावट नहीं करनी चाहिए और अपना जो अच्छा नियम बना है उसी को पालन करते रहना चाहिए। बाकी सब मैं उस अपने चैनल पर पोस्ट करता रहूँगा। फ़िलहाल यहीं के लिए बाय। तो दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल का नाम है एजी ऑल गेम YT। तो आप सूरवीर की स्टोरियाँ उसी पर देख सकते हैं या फिर उससे बेटर स्टोरियाँ देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।